कही गयो सावन की, सांवरियो घरे आवन की, कही गयो सावन की, सांवरियो घरे आवन की। कोई तो कहियो रे सांवरियो व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य मालवा के अध्यात्म धरोहर के शिखरस्थ महापुरुष भागवत जी महाराज जी और आप सभी वैष्णवों को दंडोत प्रणाम। जय जय श्री राधे। एक मन में पंक्ति आ रही थी जिसमें जनता बसती है, जिसमें जनता बसती है उसको नगर कहते, जिसमें जनता बसती है उसको नगर कहते, जिसमें जगन्नाथ बसते उनको नागर कहते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन तो मेरा भी पहली बार हुआ है, पर मैंने बचपन से उज्जैन अवंतिका आकर महादेव का दर्शन अनेक बार किया है, पर जीवन में पहली बार महादेव का श्रवण किया। पर आपकी वाणी सुनकर इतनी देर ये विलंब से इस दास को आपकी स्मृति में रहने का सौभाग्य मिला, तो ऐसा लगता है बात यहां भी बन गई। 17 वर्ष पहले मैं एक कथा प्रसंग से ओमकारेश्वर था, मन में ऐसा भाव आया, नर्मदा के माँ के मैया के तट पर बैठे कुछ भजन कर लूं, हरि नाम कर लूं। मैया के तट पर बैठकर, बीच में पानी कम था, कुछ शिला थी, वहां बैठकर 2-4 घंटे अपने ठाकुर जी का, राधा रमण लाल का स्मरण करता रहता था। 7वें दिन जब माला करने बैठा तो एक अद्वितीय अनुभूति हुई, अद्वितीय अनुभूति। समझो साक्षात प्रभु ही प्रकट हो गए हों। और उस अनुभूति ने मेरे संपूर्ण जीवन को बदल दिया, मेरा सारा जीवन बदल गया। धन्य धन्य कहां तक पहुंच गया। ऐसी लंबी अद्भुत बात सरकार कर रहे थे, तो जिस स्थान पर दास को ये अनुभूति हुई उस स्थान का नाम नागर घाट था। अंतिम दिन दास ने यह निर्णय किया कि जीवन में जिनके द्वारा प्रकट किए हुए स्थान पर भजन करने का अवसर मिला और ऐसी अनुभूति का सौभाग्य मिला, कभी अवसर मिलेगा तो कम से कम उस ऋण को चुकाने के लिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके अपनी आभार, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त करूंगा। इस स्थान की भी अपनी महिमा होती है। ब्रज में बस रह लेने से काम हो जाता है। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। किसी को भजन का बल है, किसी को किसी चीज का बल है, मैं तो बस ब्रज में पाम पसार के सोई लियो, सोवे से ही मोह ठाकुर जी मिल गई। स्थान की अपनी महिमा है। नर्मदा जी सदा पवित्र हैं, पर दास को जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति का एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि वहाँ
उस घाट पर महादेव और नर्मदा मैया के साथ सरकार का भी नाम जुड़ा हुआ था। सही बात तो ये है, आपकी दृष्टि ये थी कि कथा के विश्राम पर ठाकुर जी आ गए, और मेरी स्मृति ये थी कि पिछले 5 घंटे से यहाँ ठाकुर जी विराजीमान थे। कोटि कोटि प्रणति पूर्वक श्री भागवत जी को, आपको, सभी वैष्णवों को अपनी वाक पुष्पांजलि आपके पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।